नमस्कार दोस्तों, अपनी तालीम के लिए मशहूर अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी 100 साल की हो गई है। आज हम आपको इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए तवायफों के कोठे से चंदा लिया गया था। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों इस यूनिवर्सिटी को बनाने वाले सर सैयद घुंघरू बांधकर लैला बनकर मंच पर उतर गए थे, और आखिर क्यों इस यूनिवर्सिटी में इंदिरा गांधी का विरोध हुआ था, और इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाला पहला छात्र कौन था। ऐसे ही कई वाकयों के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास बड़ा रोचक है। यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से इसमें शिरकत की। इसी के साथ करीब 56 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद मोदी देश के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने एएमयू के प्रोग्राम में अपनी बात रखी। आइए सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी का इतिहास जानते हैं। तो बात 1869-70 की है, जब सर सैयद ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी को देखकर भारत में भी ऐसी ही यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देखा, और जल्द ही उनका यह सपना एक जुनून बन गया। लेकिन उस दौर में यूनिवर्सिटी की परमिशन नहीं मिलती थी, तो 8 जनवरी 1877 को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया गया। अब सब कुछ फाइनल हो चुका था, लेकिन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी। सर सैयद को जानने वाले लोग बताते हैं कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठा करने के लिए नए नए तरीके इजाद किए। उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए भीख मांगी, लोगों के पास जा जाकर चंदा इकट्ठा किया और नाटक में भी काम किया। 1888 का एक किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। जब सर सैयद ने चंदा इकट्ठा करने के लिए अलीगढ़ में अपने कॉलेज के बच्चों का लैला मजनू नाटक रखवाया। ये वो दौर था जब लड़कियों का रोल ज्यादातर लड़के ही करते थे। इस नाटक में ऐन वक्त पर जिस लड़के को लैला बनना था उसकी तबीयत खराब हो गई, तो सर सैयद किसी और के बजाय खुद पैरों में घुंघरू बांधकर स्टेज पर आ गए। दर्शकों से बोले, मैं अपनी दाढ़ी और उम्र नहीं छुपा सकता, लेकिन आप मुझे लैला ही समझें और चंदा दें। तो यह था सर सैयद का जुनून। इतना ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी के लिए चंदा लेने के लिए सर सैयद तवायफों के कोठों पर भी पहुंच गए थे। जब इसकी जानकारी कट्टरपंथियों को मिली तो उन्होंने ऐतराज जताया कि किसी शैक्षणिक संस्थान में कैसे तवायफों का पैसा लगाया जा सकता है। इसका हल भी सर सैयद ने बड़े ही दिमाग से निकाला। उन्होंने कहा कि इस पैसे से यूनिवर्सिटी के टॉयलेट बनाए जाएंगे। फिर मामला शांत हो गया। इस यूनिवर्सिटी में चंदा देने वाले लोगों के लिए सर सैयद ने एक अलग कॉन्सेप्ट रखा था। मसलन अगर किसी ने 25 रुपए का चंदा दिया तो उसके नाम पर बाउंड्री वॉल बना दी। किसी ने 250 का चंदा दिया तो उसके नाम पर हॉस्टल या क्लास का नाम रख दिया। 500 रुपए देने वालों के नाम सेंट्रल हॉल में लिखने का फैसला हुआ। कुल मिलाकर उस समय इस यूनिवर्सिटी को बनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी ने बढ़ चढ़कर चंदा दिया, और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सपना सर सैयद ने देखा था। साल 1920 में यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गई। उस वक्त मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, बाद में इसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जोड़ा गया। एक दिलचस्प जानकारी आपको और भी दे दें कि 1881 में यहां से 4 लड़कों ने पोस्ट ग्रेजुएशन का इम्तिहान दिया था। उनमें से 3 फेल हो गए थे, और जो एक लड़का पास हुआ था वो हिंदू था। मतलब इस यूनिवर्सिटी से पहला ग्रेजुएट बनने वाला लड़का हिंदू था, जो आगे चलकर मशहूर इतिहासकार भी हुए। जानकार लोग बताते हैं कि सरकार और एएमयू का हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा सरकार में यहां का स्टूडेंट यूनियन सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। इंदिरा गांधी के समय में भी सरकार से खूब टकराव हुआ था। इंदिरा गांधी एक बार अलीगढ़ में एक शादी में शामिल होने पहुंची थी। वो यूनिवर्सिटी में जाने वाली सड़क पर घूमना चाहती थी, लेकिन स्टूडेंट यूनियन ने उन्हें गेट के अंदर नहीं जाने दिया। आखिरकार उन्हें वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, 15 विभागों से शुरू हुए एएमयू में आज 108 विभाग हैं। करीब 1200 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी में 300 से ज्यादा कोर्स हैं। यहां आप नर्सरी में एडमिशन लेकर पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड 7 कॉलेज, 2 स्कूल, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ 80 हॉस्टल हैं। यहां 1400 का टीचिंग स्टाफ है और 6000 के करीब नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो दोस्तों, ये था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।